हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। आप लोग कैसे हैं? मस्त ज़बरदस्त हैं? चलिए ठीक है। और ये मैथ प्रैक्टिस सेट है। तो मैथ प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से सफ़र करता है। दूसरा जो है 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत वेग क्या है? औसत वेग मतलब औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या है? तो अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर डिस्टेंस बराबर होता है, दूरियां अगर बराबर हैं, तो आपका जो एलसीएम मेथड है वो द बेस्ट मेथड होता है। हम एलसीएम का प्रयोग कर सकते हैं अगर डिस्टेंस दूरियां बराबर हों तब। तो जैसे इसमें लिखा है 240 किलोमीटर और 240 मीटर है, तो हमारा 240 किलोमीटर यही 480 किलोमीटर है टोटल मिला करके। इसलिए हमारा 480 कोई काम नहीं है। और डिस्टेंस जब बराबर होता है तो हमारा जो है जो डिस्टेंस दिया दिया होता है उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। तो हम एलसीएम मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे कि कितना स्पीड दिया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कितना स्पीड दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब तुमने पढ़ा होगा जो डिस्टेंस जो दूरी बराबर होती है तो जो स्पीड का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा स्पीड होता है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 120 एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर आ जाएगा। ये दूरी हो जाती है। और हमारा टाइम कितना आ जाएगा, पहले आदमी का 3 टाइम से दूसरे आदमी का 2 टाइम। तो हमारा जो है कुल मिलाकर कितना है, तो 120 मीटर क्या है, 120 मीटर है, ये दूरी है। और हमारा टाइम कितना है, 3 दो 5 टाइम हो जाएगा कुल टाइम। और कितने टाइम पर दो यात्रा करता है, पहले और दूसरा, पहले पर और दूसरा पर, इसलिए 2 टुकड़े हो गए हैं, तो 2 टुकड़े हो गए हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 पंचे 120 गुणे 2, तो 48 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 48, ये इसकी चाल कितनी रहती है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर सही है। बी नंबर सही है, 48 किलोमीटर। चलो ठीक है। अगर डिस्टेंस बराबर है तब तो एलसीएम का प्रयोग कर सकते हैं, तब हम बेसिक में नहीं जाएंगे। अगर डिस्टेंस बराबर नहीं है तो हम बेसिक में जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी आधार पर है कि इसका डिस्टेंस बराबर नहीं है तो कैसे लगाएंगे सवाल को। ये वाला सवाल है, जैसे अब ये सवाल है, एक लड़का अपना बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। फिर जो है 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो उसका जो औसत गति है वो लगभग कितनी हो जाएगी। तो इसमें क्या हमने देखा है कि 10 किलोमीटर दिया हुआ है, 12 किलोमीटर, इसका मतलब है डिस्टेंस जो हमारा है वो अलग अलग है। उसमें हमने जो क्वेश्चन लगाए थे उसमें डिस्टेंस बराबर था, इसलिए हमने एलसीएम का प्रयोग किया था। अब इसमें डिस्टेंस बराबर नहीं है तो हम इसमें बेसिक से जाएंगे, बेसिक से सवाल लगाएंगे, बेसिक से सवाल लगाएंगे। अगर हमारा डिस्टेंस बराबर नहीं है तो हमारा रूल क्या होता है, औसत स्पीड क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल डिस्टेंस बटा कुल समय हो जाता है, कुल समय हो जाता है। तो हमारा रूल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो हमारा कुल दूरी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 22 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, टाइम हमारा कैसे निकलेगा, टाइम बराबर होता है दूरी अपान स्पीड। दूरी अपान स्पीड, तो हमारी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर की, और बटे क्या हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी हो जाएगी, समय निकालने के लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरी जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है, और चाल कितनी है, 10 की चाल है। तो इसको हम सिंपल बना लेंगे, 5/6 हो जाएगा, इसको काट पीट करके 6 से दो से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 का एलसीएम हो जाएगा। और ऊपर जो है 25 25 प्लस 36 हो जाएगा। तो ये अब
इतना आप लिख लीजिएगा। आप इतना लिख लीजिएगा, अगर लिख रहे हों तब आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, 41/30 आ जाएगा। तो क्योंकि इसमें जगह रहती नहीं है इसलिए थोड़ा लिखने में समस्या होती है। तो हमारी दूरी कितनी आई थी, 22 की दूरी आई थी बटा 41 बटे, क्योंकि 36 + 25 61 होता है, 36 + 25 61 होता है, अपान 30 की, क्योंकि 61/30 होता है। तो ये जब 30 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 660। 660 का जब 61 में भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 61 एक्के 61, और फिर जो है 5 बचेगा, 10 हो जाएगा, जीरो खिलाएंगे, उसके बाद जो है 8 बार जाएगा, 48, 5 ये है ना 484 हो जाएगा, लगभग 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर सही है, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। बी नंबर सही है। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एक कौन सा, एक अगर डिस्टेंस बराबर है, अगर दूरियां बराबर हैं, अगर दूरियां बराबर नहीं हैं तो भी हम बेसिक से चले जाएंगे, लगाएंगे, और जो अगर दूरियां बराबर हैं तो फिर जो है इसमें एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुकने के समय को सम्मिलित करके 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस कितने मिनट रुकती है। तो इसका सिंपल एक क्वेश्चन होता है, मतलब रूल होता है कि आपको इसमें कुछ करना नहीं होता है। आपको ये लिखना होगा कि बिना रुके चाल कितनी है और रुक रुक कर चल रही कितनी चाल है। तो बिना रुके कितनी चाल है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, रुक रही है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। अब उसको लिखेंगे जो बिना रुके चल रही गाड़ी, उसकी चाल लिखेंगे हम, 54 किलोमीटर हो जाएगा। अब हमारा ये घंटा में है, अब मिनट में पूछ रहा है तो 60 का गुणा कर देंगे। तो उसके बाद 9 छक्का 54, और 6 से 6 कट गया, 10 आ गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता है, दोनों को घटाना होता है, प्लस जो है जो बिना रुके चाल होती है उसको नीचे लिख देते हैं, बस इसका आंसर ये हो जाएगा, 10 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रहीम किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और मोहन इसी काम को 21 दिन में कर सकता है। जब दोनों साथ में काम करते हैं तो वही काम कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो रहीम है एक, वो 15 दिन में कर सकता है, और एक मोहन आदमी है वो 21 दिन में कर सकता है। तो हमारा क्या हो जाता है, ये टाइम हो जाता है, एक समय हो जाता है। तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर जो है अगर भिन्न में आ गया तो वो फिर पॉइंट में चला जाएगा, इसलिए कट नहीं जाएगा। सिंपल बनाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो 21 पंचे एलसीएम कैसे लिया जाता है, 21 पंचे, इसमें आपने ये देखा होगा इसमें कॉमन कौन सा है। जैसे 5 × 15 को तोड़ो, 5 × 15 और इसको 7 × 21, तो हमको 3 मिल गया, 3 मिल गया। इसमें एक्स्ट्रा क्या बचा, इसमें 5 बचा है, तो बस पूरा 21 ले लो, क्योंकि 7 इसमें शामिल हो जाएगा, 5 बचा है तो 5 का गुणा कर दो। तो 21 पंचे 105, साफ साफ लिख दे रहा हूँ, 21 पंचे जब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका 15 का और 21 का जब एलसीएम ले लेंगे तो 105 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये होता है हमारा वर्क, और ये होता है दिन, टाइम हो जाता है। तो हमारा 15 × 7 = 105, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 7 आ गई है, किसकी, रहीम की, और मोहन की इफिशियंसी हो जाएगा 21 पंचे 105, 7 और 5 इसकी इफिशियंसी। तो हमारा पूछ क्या रहा है, दिन पूछ रहा है, वह कितने दिन काम करेगा। तो हमारा टाइम बराबर होता है कि वर्क अपान इफिशियंसी होता है। तो हमारा वर्क 105 का है, बटाए हमारा इफिशियंसी कितनी है दोनों लोगों की, 7 × 5 = 12 है। अगर 3 से इसका भाग कर देंगे तो 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, 35 हो जाएगा, और 3 × 4 = 12, 4 नीचे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, ये 35 है, 35 बटे
4 है। तो अब इसको सॉल्व करना है तो 8 बार जाएगा, 8 चौको 32। जब 8 चौको 32, 3 बचा है, 3/4, 8 सही 3/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें पॉइंट में दिया गया है तो जो 3 है वो जो है 75 आए। 75 मतलब अगर हम 4 का भाग 35 में देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 8 32 और 3 बजे 4 7 28 और 4 5 20, 8.75 या 3 सही 4/5, 8 सही 3/5। हमारा 2 आंसर निकल के आएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन में दिया गया है, पॉइंट में दिया गया है, इसलिए हमारा पॉइंट जो है 8.75 सही है। 8.75 सही है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोई काम 120 दिन में कर लेता है कोई आदमी, उसी को 240 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो वही कंसेप्ट से लगेगा कि एक काम है 120 दिन, दूसरे का है 240, इसका एलसीएम ले लेंगे, 240 हमारा ये वर्क हो जाएगा। जब हमारा टोटल वर्क 240 करना है तो इसकी इफिशियंसी 120 वाले की कितनी हो जाएगी, 2 इफिशियंसी करता है और ये 1 कार्य क्षमता से करता है। तो हमारा टाइम पूछ रहा है कितने दिन में, तो वर्क अपान इफिशियंसी हो जाता है। तो हमारा जो वर्क हो जाता है 240 हमारा वर्क था और इफिशियंसी 3 था, तो 80 दिन उसको काम करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80 दिन। 80 दिन हमको काम करवाना है तो उसका आंसर 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपया हो जाता है। साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 500 रुपया हो जाता है। ये किसी धनराशि पर, तो हमारा देखो, अगर बेसिक से जाना चाहते हो, बेसिक से जाना चाहते हो तो PRT अपान 100 होता है। या तो तुम ऐसे कर सकते हो या तो फिर कर सकते हो, देखो अगर बेसिक से जाओगे तो हमारा साधारण ब्याज कितना देगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज हमारा होता है। और पी क्या होता है, पी हमारा मूलधन होता है, आर क्या होता है, रेट होता है, टाइम टी हो जाता है। तो हमारा अगर सिंपल बेसिक से जाओगे तो 50-500 हो जाएगा हमारा, क्योंकि ब्याज दिया हुआ है। हमारा धनराशि पूछ रहा, पी पूछ रहा है, आर दिया हुआ है कितना रेट है, 5% के रेट से है, और टी 4 वर्ष का है, तो फिर बटे 100 हो जाएगा। तो फिर जो है 5 को 20, 20 और 25, तो 2500 हमारा जो है ये मूलधन आ जाएगा। क्योंकि 20 इसका जो मल्टीपल करेंगे तो 20 पंचे 100, या तो 5 का भाग मतलब 20 का 100 में भाग कर दो, तो फिर जब इधर 5 जाएगा तो 5 का मल्टीपल हो जाएगा 2500, तो 2500 हमारा जो है ये हमारी धनराशि है। और ये धनराशि क्या होती है कि हम किससे पैसा लिए हैं, तो ये हमारा बेसिक से आ गया है 2500 रुपये हमारा जो है धनराशि आ गया है। होगा इसका ट्रिक है एक, अगर ट्रिक से जाना चाहते हो, ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हो तो हमारा क्या आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाता है कि हमने पढ़ा है कि जो मूलधन होता है वो मूलधन 100% के बराबर हो जाता है। अगर हम हमारा मूलधन 100% हम उसको मानते हैं कि हमारा अगर मूलधन है तो हम उसको 100% मानते हैं, गुणे क्या हो जाता है, गुणे हो जाता है जो ब्याज होता है, ब्याज का और रेट का मल्टीपल हो जाता है। तो हमारा जो है ब्याज का और जो टाइम होता है वर्ष का, इसका मल्टीपल हो जाता है 500 को 20%। फिर हमारा ब्याज दिया हुआ है तो 500 के बराबर है, तो हमारा फिर जो है 20 पंचे 100 और 5 इधर चला जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है। अब ये ट्रिक जो है आगे से तुमको समझ में आ गया कि ये ट्रिक मान लो, चलो ठीक है, ये तो एक बेसिक तुम सॉल्व कर लोगे, लेकिन एक सवाल है तो उसमें जो है ये ट्रिक अच्छा लगेगा, मतलब ये तुमको लगेगा कि हाँ ये ट्रिक इसमें कामगार है, मतलब कि इसको लगाना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 22,400 रुपये की राशि का निवेश किया और 7 वर्षों के बाद कितनी राशि उसको मिलेगी।
ये बोला है 7 वर्ष बाद उसको कितनी राशि मिलेगी। तो हमारा पूछ रहा है, हमारा मतलब आंसर पूछ रहा है कि राशि पूछ रहा है, रुपए पूछ रहा है, कितनी राशि मिलेगी। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको कैसे लगाएंगे, हमने देखो ये होता तरीका। अब इसको हम क्या लगाएंगे, बेसिक्स नहीं लगाएंगे, इसको ट्रिक्स लगाएंगे। तो हमारा क्या होता है, हमने ये जाना है कि जो हमारी धनराशि होती है वो 100% के बराबर होती है। तो 22,400 बटा 100% के बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि जो ये वार्षिक रेट है और हमारा वर्ष है कि 7 वर्ष बाद, तो 100 प्लस वर्षों का 84, तो 84 हो जाएगा। तो हमारा ये वार्षिक और इसका मल्टीपल 84 हो गया है। तो अब हमारा कितना हो जाएगा, 22,400 बटा 100% गुणे 184 का हमको मान निकालना है। 184% का मान निकालना है हमको। तो 100 का इसमें भाग कर दो। अब 184 का इसमें क्या कर दिया जाएगा, मल्टीपल कर दिया जाएगा 224 में। तो आपका आंसर आ जाएगा। कितने कितने मल्टीपल करना है, 224 का 184 में, 224 का 184 में मल्टीपल करना है। तो कैसे मल्टीपल करते हैं, 4 का इसमें गुणा कर दो। 4 का जब इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 16, फिर 8 चौक 72, 1 73 हो जाएगा। 73 बाद बाहर लिख दो। उसके बाद फिर जो हम 2 का मल्टीपल कर दो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 36, मतलब 368 हो जाएगा। तो 368 में कितना हो जाएगा, 7 6 13, 1 14 और 4 हो जाएगा, 44 आ गया है। उसके बाद 441 हो जाएगा टोटल। उसके बाद फिर जो है 368 में, क्योंकि फिर 2 का है तो 368 आया था, तो 368 में 44 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 6 4 1 10, 3 1 4, तो 41,216। 41,216 हमारा सी नंबर सही है। 41,216 आंसर सी हो जाएगा। ये ट्रिक है एक। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा तो आपको इसके माध्यम से कई सवाल तुम सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही है।